Good morning, dear students. This is Akash Upadhyay, your science teacher. Today we are going to discuss a new chapter. In the previous class, we discussed about the food, where it comes from. Now we discuss components of food. So let's start. Components of food. As you know that food, it is the group of edible substances which provide energy to the living beings and repair the old tissues and build the new tissues. फूड क्या है? फूड ऐसा ग्रुप है एडिबल सब्सटेंसेस का जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है लिविंग बींग्स को, और जो पुराने टिश्यू हो जाते हैं उनको हटाता है और नए टिश्यू का निर्माण करता है, बनाता है. अब फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे? तो मेन कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स. जो फूड होता है उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स, दीज आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग बीइंग. दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स. तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है. इनमें हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं. डाइट, इट इज द अमाउंट ऑफ फूड टेकन बाय अ पर्सन एट अ टाइम. एक समय पर व्यक्ति के द्वारा कितना खाना लिया जा रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ फूड लिया जा रहा है, वो डाइट है. नेक्स्ट, बैलेंस डाइट. A diet containing all the nutrients and other components in proper proportion is called balanced diet. यानी ऐसी डाइट जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, सभी तरह के कंपोनेंट्स प्रॉपर प्रपोर्शन में दिए हुए हैं, सभी बराबर अनुपात में दिए हुए हैं, और जिससे ह्यूमन की सभी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती है, वो बैलेंस डाइट है. नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. यानी काम करने की जो शक्ति है, काम करने की हमारी जो क्षमता है, वो क्या है? एनर्जी है. डेफिशिएंसी डिजीजेस, द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स. किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की जब बॉडी में कमी हो जाती है लंबे समय तक, तो हमें कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं, और इन्हीं बीमारियों को डेफिशिएंसी डिजीजेस कहा जाता है. माल न्यूट्रिशन, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एडुकेट फूड और इफ हर डाइट डज नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ही और सी बी माल न्यूट्रिशन. यदि किसी पर्सन को प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल रहा है, उसे सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन जो है वो माल न्यूट्रिशन कहलाती है. हम बात करते हैं फूड की क्लासिफिकेशन की. फूड्स को 3 क्लासेस में बांटा गया है. एनर्जी गिविंग फूड, जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को रखा गया है. बॉडी बिल्डिंग फूड, जिसमें प्रोटीन है. और प्रोटेक्टिव फूड, जिसमें विटामिन और मिनरल्स हैं. सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द कंपाउंड मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. मीन्स 3 कंपाउंड से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड. मेन कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमारे फूड में, वो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है, इसके अलावा शुगर और स्टार्च में. सेकेंड पॉइंट, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. किन किन चीज़ों में हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है? तो वीट, मेज, राइस, ज्वार, बाजरा, पोटैटो, शुगर, हनी, ब्रेड, जगेरी, शुगर केन, शुगर बीट. ये जो सेरेल्स हैं इनमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है. अब करता क्या आपको कार्बोहाइड्रेट, क्या फंक्शन है बॉडी में उसका? तो कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च एंड शुगर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एनर्जी टू अवर बॉडी. हमारी बॉडी को जितनी भी एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, वो सभी कार्बोहाइड्रेट से ही हम रिसीव करते हैं. और इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी. और ये सबसे सस्ता सोर्स है एनर्जी के लिए, बॉडी के लिए. सो स्टूडेंट्स, understand the carbohydrate.
नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट फॉर शुगर और स्टार्च। हम कैसे टेस्ट करेंगे किसी चीज़ में, किसी फूड में शुगर है, स्टार्च है या नहीं है। तो टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वीक आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स आप लें टेस्ट ट्यूब में, कंटेनिंग पोटैटो और व्हीट फ्लोर, जिसमें आपका व्हीट फ्लोर हो। अगर आयोडीन सॉल्यूशन मिलाने पर कलर चेंज होकर के ब्लू ब्लैक में हो जाता है, तो इसका मीन्स ये है कि उसके फूड के अंदर आपका स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ शुगर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग क्रस्ट पीस ऑफ बनाना के, ग्रेप्स के आप लें, उसे हीट करें और उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिला दें। एक सॉल्यूशन है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, जो शुगर को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर वहाँ थोड़ा रेडिश कलर हो जाता है तो इसकी मीन्स दैट उस आपके जो फूड है उसमें ग्लूकोज मौजूद है। सेकंड पॉइंट इज फैट। सेम जो वर्क कार्बोहाइड्रेट का है वही फैट का भी है। फैट भी जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, बट फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ज़्यादातर जो फैट है वो हमें ऑयली चीज़ों से ही रिसीव होता है। देखो आपका ऑयल, घी, मिल्क, बटर, एग। अब आप कैसे टेस्ट करेंगे कि आपकी जो फूड है उसमें फैट्स है या नहीं। तो आप कोई भी फूड आइटम लें, पेपर में रखें, उसे क्रश करें, दबा दें, पेपर को सीधा करें। अगर आपके पेपर पर ऑयल आ जाता है, ऑयल पैचेस आपको दिखाई देते हैं, तो इट मीन्स दैट वो फूड आपका फैट को कंटेन करता है। नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर के बनते हैं। प्रोटीन हमें किससे मिलता है? तो होल सेल्स, व्हीट है, ग्राउंडनट है, बीन्स हैं, पल्सेस, फिग, एग, मीट, मिल्क, चीज़, इन चीज़ों से हमें प्रोटीन्स मिल जाता है। क्या वर्क है प्रोटीन का? तो प्रोटीन जो है वो बॉडी को रिपेयर करते हैं, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जो हम बॉडी बनाते हैं, अपनी बॉडी की ग्रोथ अगर हम चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट बॉडी ग्रो करना चाहते हैं, उनको प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा लेने चाहिए। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है प्रोटीन्स को। इसीलिए कैसे टेस्ट करेंगे आप प्रोटीन्स आपके फूड में है या नहीं? तो टेक सम सॉल्यूशन ऑफ मैश ऑफ द फूड आइटम को मैश करके सॉल्यूशन लें उसको टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है कॉपर सल्फेट की आप ऐड करें। नाउ ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, उसमें 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की ऐड करें। अगर आपको वॉयलेट कलर रिसीव होता है, आपको वॉयलेट कलर दिखता है, इट मीन्स दैट आपके फूड में प्रोटीन मौजूद है। विटामिन्स, they are the group of organic compound essential in small amount for maintaining normal health and development। विटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, और ये हमें स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में हम चाहिए होते हैं बॉडी को नॉर्मल हेल्थ बनाने के लिए। हमारी जो विटामिन्स हैं वो हमारी आइज, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्थी रखते हैं। कई तरीके के विटामिन्स बॉडी में होते हैं हमारे। विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, फैट सॉल्युबल है, ये फैट में घुल जाते हैं, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर में घुल जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मिनरल्स। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स जो होते हैं, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ये जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट चाहिए होते हैं। Functions: minerals from the chief building material of the structure such as bone, teeth. Each mineral is essential for the proper growth of the body. It means that हर एक minerals बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है, गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं फूड में हमारे जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स से प्राप्त नहीं होते हैं बट जरूरी होते हैं, जैसे रफेज। रफेज इज ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स, इसे डाइटरी फाइबर्स भी कहा जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ
indigestible plant carbohydrate called cellulose present in plants. जो भी सब्जियां हम खाते हैं उनके पील्स होते हैं या सैड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो हमें रफेज प्राप्त होता है उससे। रफेज जो है वो एसेंशियल कंपाउंड है हमारे फूड का। रफेज हमें कोई न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं कराता है, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारी, उसको बॉडी से रिलीज करने में हेल्प करता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन होने से बचते हैं, यानी बदहजमी या अपच होने से बॉडी हमारी बची रहती है। द लास्ट एंड द नीस्ट थिंग्स, मोस्ट एसेंशियल थिंग्स फॉर द बॉडी, वाटर। अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर। हमारी बॉडी का जो ज़्यादातर हिस्सा बना हुआ है वहाँ वाटर से ही बना हुआ है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। क्या वर्क करता है वाटर हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी से जो बॉडी में जो वाटर होता है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फूड से जो एब्जॉर्ब काम करता है हमारा वाटर करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी सच एज यूरिन एंड स्वेट। बॉडी में जो वेस्ट इकट्ठा हो जाते हैं हमारे, उसे स्वेट या यूरिन के थ्रू वो थ्रो आउट कर देते हैं हमारी बॉडी से। हम वाटर को डायरेक्टली पीते हैं और कई चीज़ों में इनडायरेक्टली पीते हैं। सपोज करें कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं आप, जूस पी रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, टी पी रहे हैं, उसमें भी आपकी वाटर की क्वांटिटी होती है। लेट्स रिवाइज द डेफिशिएंसी डिजीजेस। Diseases that are caused the lack of some particular nutrient in a person diet are called deficiency diseases. ऐसी डिजीज जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो जाती हैं उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। कुछ विटामिन या मिनरल्स की कमी से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज आपको दी हुई है, उनके सिम्टम्स आपको दिए हुए हैं, इन्हें आप देखेंगे। सपोज विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से आपको लॉस ऑफ विजन होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? आप विजन कमज़ोर हो जाता है, आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। विटामिन B1 बेरी हो जाता है, जिसमें मसल्स आपके वीक हो जाते हैं। विटामिन C स्कर भी हो जाता है, जिसमें आपके गम से ब्लीडिंग होने लगती है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें आपकी जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, मुड़ने लगती हैं। कैल्शियम की कमी से भी आपकी बोन्स जो हैं वो कमज़ोर होती हैं। आयोडीन की कमी से गोइट्री जो डिजीज़ होती है आपकी नेक में स्वलन हो जाती है। एंड आयरन की डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया होता है, जो वीकनेस का कारण बनता है। इन सभी का जो डेफिशिएंसी डिजीज है उन सभी का इलाज है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। मीन्स अगर हम राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और रफेज ले रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, तो हमें कोई भी डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।